Good morning, students. Today I will teach you direct and indirect part second. कल मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में और कुछ चीज़ों को लर्न करने के लिए दिया था आपको कि टेंस परिवर्तन करने के लिए जिससे प्रेजेंट का पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस तरीके से मैंने कई चीज़ें आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा जो है किस तरीके से चेंज किया गया जाता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। पहले थोड़ा सा सिंपल सा आपको कल बताया था, लेकिन आज रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे सन बटा 123 होता है, सन बटा 123 का मतलब क्या होता है? यस क्या होता है? सब्जेक्ट, ओ क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ईयर मतलब होता है नो चेंजिंग। ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट के जब फर्स्ट पर्सन दिया गया होगा, कब दिया गया होगा? डायरेक्ट के जो रिपोर्टेड पार्ट होता है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में आपको जैसे फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है आपको, अगर आई वी दिया गया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। डायरेक्ट के जो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है उसके अनुसार, उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और सेकंड पर्सन होता है यू और दो। यू अगर दिया गया होता है आपके रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो आपके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे अर्थात सिंगुलर नाउन जितना होता है उसमें चेंजेबल कोई नहीं होता है। किसी व्यक्ति का नाम होगा तो चेंज नहीं होता है। ये सन बटा 123 का मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। आपको सिंपल सा मैं बताता हूं एकदम इजिली कि किस तरीके से आपको करना है। बहुत ही आसान होगा। मैं आपको क्वेश्चन तुरंत लिखता हूँ, क्वेश्चन के बाद आपको इनडायरेक्ट के करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है, ना कोई आपको ये लर्न करना है कि प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट में, पास्ट इनटू पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा आपको। सीधे सिंपल सा आपका इजिली है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पहचान करनी होगी। अगर वो पहचान आपको आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप उसको लर्न नहीं कर सकते हो। बहुत आसानी तरीके से आपको इजिली तरीका आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में जैसे दिया गया है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू प्लेज वेरी वेल टूडे। देखिए आपको मैं यहां पर बहुत ही इजीली तरीके से बताता हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट मतलब मैंने पहले क्या बताया था, प्रेजेंट या फ्यूचर में बताया था। इसके पहले वाली क्लास में जो पार्ट फर्स्ट चला था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास, उसमें आपको मैंने बताया था सेज या शे हो या विल से हो, विल सेज हो, तब हमारा वैसे का वैसे विल सेज को विल सेज में ही रहने देते जब तक ऑब्जेक्ट उसके आगे नहीं होता है। इस तरीके से मैंने बताया था आपको। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, पास्ट का मतलब क्या होता है? जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाता है तो वहां पर पास्ट का होता है। ठीक है, तो ये आपका से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? शेड। से का सेकंड फॉर्म होता है शेड। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और उसके आगे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो सेड का सेड ही रहने देते हैं, कोई चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, और रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, टेंस परिवर्तन उसमें हो जाता है। अब आपको मैं अभी, और कंजक्शन वही लगता है जो पहले मैंने बताया था, वही कंजक्शन दैट लगेगा दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं पहचान कितनी अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं। यदि रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है, यदि रिपोर्टेड पार्ट के मेन वर्ब में यस या यस लगा हो, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी, यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो, या केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो। आपको क्या पहचान करनी है? ज्यादा कुछ नहीं। यदि आपके मेन वर्ब में, मेन वर्ब ये है ना, प्ले मींस क्या होता है? खेलना। प्ले मींस क्या होता है? खेलना। इसमें क्या इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड कैन कुड मे माइट कुछ दिया गया नहीं दिया गया है।
तो इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, सिंपल सी बात है। जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो बहुत ही आसान हो जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होता है तो मुझे सबसे पहले पहचान क्या करनी होती है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल दिया गया हो, तो सबसे तरीका यही आसान है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। क्या पहचान करना है कि डायरेक्ट के रिपोर्टेड पार्ट में जो मेन वर्ब दी गई है उसमें अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो या वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, हमारा इनडायरेक्ट में हो जाता। देखिएगा अब मैं करके दिखाता हूं। जैसे सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, जैसे टू मी, टू हिम, टू देम, टू अस, टू राजेश, टू सीमा, कुछ भी हो, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसके आगे तो सेड का सेड ही रहने देते हैं, कोई चेंजेबल नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। अगर सेड के आगे ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हो, 9th की क्लासों में इसके पहले भी पढ़े हो। जो 10th वाले बच्चे हैं, जो 10th में गए हैं, वो 9th में पढ़ चुके हैं कि सेड चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, ये आपको पता है। अगर ऑब्जेक्ट होता है ही सेड, फिर क्या कंजक्शन लगता है, दैट, वही पुराना वाला। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सन बटा 123 याद होगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से आपने कल लर्न किया होगा। सन बटा 123 के यू कौन सा पर्सन है आपको मैंने लिखवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। एक आई बी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू दो जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे ये और व्यक्तियों का नाम जितने नाउन होते हैं वो आपके थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज हमने बताया है, ये आपको सीखना पड़ेगा, इतना तो आपको आना चाहिए हर हाल में किसी भी तरीके से। तो अब देखिए मैंने बताया था रिपोर्टेड पार्ट का अगर सब्जेक्ट जिस पर्सन में होगा उसी के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड, अब यहां पर रिपोर्टेड पार्ट क्या है, पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया होगा तब क्या करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया है, अब किस तरीके से चेंज किया जाए। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है, या थर्ड पर्सन में कोई भी पर्सन लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन में कोई भी लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ही सी इट दे में से कोई भी उठाकर यहां रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम थर्ड पर्सन में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, ही लगा देते हैं मान लो। ठीक है, ही। अब मैंने बताया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिया गया हो तो सीधे उसको हम क्या किसमें चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में कर देते हैं, और कुछ नहीं थे। ही प्लेड वेरी वेल। और मैंने आपको कल बताया था टुडे चेंज इनटू दैट डे में, तो क्या हो जाएगा, दैट डे। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा रूल आपको नहीं बताऊंगा, रूल्स बहुत ही आसान है, आपको यहीं से आसानी से मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप पहचान करेंगे। इसको करने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्ब चल रहा है, कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या दिया गया है, इन सब चीजों का आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैंने इसके पहले भी बताया था, और सबसे आसान है, मैं जो इस तरीके से बता रहा हूं इस तरीके से आपको समझ में आएगा, इजिली है, बहुत बहुत टफ नहीं है, आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इसका आगे का भी सेंटेंस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं यदि इसके आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिससे रमेश शेड टू गीता, कॉमा यू
नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए आपका प्रेजेंट ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वाक्य चल रहा है, ये सेंटेंस जो चल रहा है आपका प्रेजेंट में ही चल रहा है। मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखेंगे आप इसका इनडायरेक्ट किस तरीके, जैसे डायरेक्ट में क्या दिया गया, रमेश सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया गया हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए, अब आप यहां पर समझेंगे कि सर ये बताइए कि अब तो डू नॉट आ गया। डू नॉट जब रहेगा तो आपको और आसानी होगी, क्यों? डू नॉट को हम चेंज कर देंगे इसको किसमें, डिड नॉट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डू नॉट को या डज नॉट या डू नॉट अगर दिया गया है आपके रिपोर्टेड पार्ट में, आपके नियम यही है, आपके रिपोर्टेड पार्ट में अगर डू नॉट दिया गया है, ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट के बाद अगर डू नॉट दिया गया है तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका डू नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, बस, और कोई तब्दील नहीं होगा, बाकी सेम का सेम वर्ड वही का वही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा भाई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेड टू के आगे कोई ऑब्जेक्ट है, यस है, तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा आपका, रमेश टोल्ड गीता। अब इसके साथ टू नहीं लगता है, ध्यान में रखिएगा, रुक जाइए, रमेश टोल्ड गीता, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट का कंजक्शन दैट होगा। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, गीता, गीता क्या है, एक गर्ल है, और गर्ल को गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो अब गीता नहीं लिखेंगे कि गीता, नाम अगर दिया गया होगा, मान लीजिए अगर बॉय का नाम होता तो यहां पर हम ही लगा देते, अगर गर्ल का नाम है तो क्या लगाएंगे, सी, तो क्या हो जाएगा, सी डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट में, तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड गीता दैट शी डिड नॉट गो टू मार्केट। ये आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो आपको, और आसान भी है, कोई टफ भी नहीं है। अब अगला आपको मैं बताता हूं, जैसे सीमा सेड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he does not play फुटबॉल, इट इज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको जैसे डायरेक्ट में दिया गया है आपको, सीमा सेड टू मी, सीमा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपका है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर क्या दिया गया है, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, ये ध्यान में हमें रखना है कि कौन सा थर्ड है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड पर्सन है।
ही क्या है, थर्ड पर्सन। अब आते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, आते हैं क्या देखते हैं क्या चीज होता है। इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं। तो सीमा सेड टू चेंज किस में हो जाएगा, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, सीमा टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। मैंने आपको बताया है कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, दैट। अब रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था सन बटा 123 में कि थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजेबल होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, ही। अब डज नॉट या डू नॉट जब दिया गया होता है, मैंने आपको बताया है डज नॉट और डू नॉट अगर दिया गया है तो चेंज हो जाता है, डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट में, डू नॉट भी होता है तो डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट में। तो डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, तो ही